शून्यकाल समिति की बैठक थी विधान परिषद में, मैं भी उस कमेटी का सदस्य। तो वहां पर हमने इस बात को उठाया था, प्रमोशन के इशू को, और हमने कहा कि आप प्रमोशन दीजिए। और उस दिन भी डायरेक्टर साहब को हमने नोट करा दिया था, उन्होंने हमारे केस नंबर वगैरह सब नोट कर दिया था। और संचिका आगे कुछ भरी भी थी, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मैं सोचा कि जा करके इस पर मैं बात करूं। और भी कुछ शिक्षकों की समस्याएं थी जिस पर सभी मुद्दों पर बात तो सदन में होगी ही, लेकिन अभी मुझे लगा कि एक बार जाकर मिलना चाहिए। तो मैं गया था, और निदेशक प्राथमिक शिक्षा बहुत ही सकारात्मक सोच के लोग हैं। मैं उनसे बात किया और बहुत संतोषजनक बात रही। लगभग 1 घंटे तक हमारे साथ बात हुई उनकी, और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सुना भी और बहुत सकारात्मक उत्तर भी दिया, पहल भी उन्होंने की है। हमने उनको कहा है कि आप इस चीज को देखिए कि कोई ऐसा संवर्ग हो सकता है जो नियुक्ति हो और 20 साल तक उसको कोई प्रमोशन नहीं मिले। यह बहुत गंभीर विषय है कि जब शिक्षा मित्रों की बहाली हुई 2003 में और आज 25 चल रहा है, मैंने यही कहा उनको। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2006 में ऑब्जर्व कर लिया गया। खुद मैं जो कह रहा था उससे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि इतने दिनों से ये जो काम कर रहे हैं और काम करने के बावजूद इनको आप एक अदद प्रमोशन नहीं दे सके, तब बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग इसमें सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे लोग जो है स्वर्ग सिधार गए और एक प्रमोशन नहीं मिला। और हाई कोर्ट से हम केस जीते हुए हैं, आप प्रमोशन दे दीजिए। जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड वाले को प्रधानाध्यापक ग्रेड में, और हाई कोर्ट बार बार आपको आदेशित कर रहा है। हमने जजमेंट दिया, जजमेंट की कॉपी को उन्होंने पूरा पढ़ा भी है, और उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन कैसे हो, क्या हो। तो हमने उनको कुछ बातें समझाई है। हमने बताया उनको कि जब बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देने के लिए आपने प्रोविजन बनाया, तो उसमें आपने लिखा कि स्नातक ग्रेड के जो पद होंगे उसके आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों पर सीधे नियोजन होगा। तो आपने सीधे नियोजन तो किया, खुद उन्होंने इसका आंकड़ा उन्होंने खुद पेश किया, खुद बता रहे थे कि 40,000 के आसपास पद जो है ये हुआ। तो मैंने कहा कि जितनी आपने बहाली की, हम तो मानते हैं कि उतने ही पद रिक्त हैं, क्योंकि जब आधे पद को ही भरना था तो आधा पद खाली हमारे लिए आप थोड़े होंगे ना। आप सीधा सीधा मानिए, वो भी नहीं तो आप कालबद्ध प्रोन्नति जो है, टाइम एंड प्रमोशन तो दे दीजिए सभी को समान रूप से। तो इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि आपके पास में अधिकारी लोग हैं, उनको बुलाइए। और हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक आदरणीय अब्दुल सलाम अंसारी जी भी मेरे साथ थे। और मैंने कहा कि खुद जो है अंसारी जी तो बहुत जानकार लोग हैं, आप इनको इसका जिम्मा दीजिए। उन्होंने बजाबता उनको निर्देशित किया है कि इसको किस प्रकार से प्रमोशन दिया जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करिए और एक रूपरेखा तैयार करके दीजिए। यह बात हुई है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में अब सकारात्मक पहल निश्चित रूप से होगी। उसी समय उनको हमारा आवेदन जो था हमने इंडोर्स करा करके और अंसारी जी को हमने दिलवा दिया। प्रमोशन हो जाएगा? प्रमोशन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रमोशन हो जाएगा। दूसरा भी मुद्दा था सक्षमता परीक्षा में जिन शिक्षकों के द्वारा मान लीजिए हिंदी में एग्जाम देना है, वो शिक्षक हिंदी के शिक्षक बना दिए गए, ऐसे में उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, वो ऐसा था कि वहीं पर बहुत सारे हम शिक्षक लोग मिल गए मुझे, जो लोग इधर उधर कार्यालय में भटक रहे थे। तो ऐसे सभी साथियों से मैंने बात किया। मुझे तो जहाँ कहीं भी शिक्षक मिलते हैं तो हमारे साथ तो सभी की बहुत सही रहता है। दर्जनों वहां पर हमारे साथ मिले साथी लोग, तो मैं सभी को गले लगाया, सबसे मैं मिला और उनकी बात को ही मैं जाकर के वहां रखा भी। बाहर निकला फिर उन लोगों को मैंने बताया कि मैंने इस पर चर्चा कर ली है। उसमें 2 काम और हमने वहां पर पहल की है 2 चीज के लिए। एक तो जो लोग भी सक्षमता परीक्षा दिए और सक्षमता परीक्षा में उन्होंने परीक्षा का विषय, सपोज करिए कि किसी ने हिंदी ले लिया और परीक्षा का विषय था, लेकिन उनकी बहाली जो है वो शिक्षक की कोटि उर्दू के पद पर अपॉइंटेड है। तो अपॉइंटेड होना शिक्षक का पद जो है वह किसी विषय विशेष का होना एक अलग चीज है, और परीक्षा का विषय होना एक अलग चीज है। तो इसके आधार पर जो है जब परिणाम जब जारी हुआ, वो कोई उर्दू का शिक्षक है, परिणाम जारी हुआ तो उसमें लिख दिया उसका कोटि हिंदी का लिख दिया। वह हिंदी का कोटि नहीं था बल्कि वो परीक्षा का विषय था। तो इस प्रकार से उन लोगों का डाउटफुल करार दे दिया गया है। तो इस संबंध में बहुत जल्द पत्र निकल जाएगा। हमने डायरेक्टर साहब से आग्रह किया है कि इसको तुरंत इस त्रुटि को दूर करिए। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो हो रहा है इसमें वो डीपीओ लोग की बदमाशी है, क्योंकि जिस डीपीओ ने खुद जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसको तो उन्होंने ही फॉरवर्ड किया। उस फॉर्म को, जो फॉर्म एक्सेप्ट करना था तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया।
तो जब उस समय में आपने कर दिया तो फिर बाद में उस पर सवाल खड़ा करने का तो कोई राइट नहीं बनता है। तो उसमें एक शीघ्र ही निदेशक महोदय के स्तर से एक आदेश ऐसा जारी हो जाएगा कि वो परीक्षा का विषय कुछ भी हो, उनके नियुक्ति पत्र के आधार पर उनके परीक्षा फल को खुद से संशोधित कर दें और फिर सभी लोगों का जो है काउंसलिंग करा लिया जाए। ये बड़ा काम जो है वो हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में पत्र निकल जाएगा। बड़े फैसले लिए गए। और एक चीज और हुआ कि जो बहुत सारे लोग हैं जो सीटेट में 82 अंक जिनको प्राप्त है, तो 82 अंक सीटेट में प्राप्त होने पर जो है यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये क्वालिफाइड नहीं है, सारे 82 होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के काफी संशय चल रहा था। तो उसमें चूंकि 82 अंक पर अगर सीबीएसई जो है वह अगर किसी को क्वालिफाई अगर कर दिया है तो फिर स्टेट में किसी को उसको डिस्क्वालीफाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस पर भी हमने चर्चा की है और इस मामले में अपर मुख्य सचिव महोदय के यहाँ संचिका भेजी गई है और उसमें कुछ क्वेरी थी, उस क्वेरी का जवाब भी भेज दिया गया है। तो 82 अंक वाले जो सीटेट पास लोग हैं, सीटेट में जिनको 82 अंक मिला हुआ है, उन सभी लोगों को क्वालिफाइड माना जाएगा। इस संबंध में भी बात हो गई है, ये भी काम जल्दी हो जाएगा, इतना काम तो हो जाएगा। और हमने स्थानांतरण के मुद्दे पर भी हमने कहा है कि आप ट्रांसफर दे दीजिए। शिक्षकों का बहुत वाइटल इशू है, ट्रांसफर दे दीजिए और सर्विस कंटिन्यूटी दे दीजिए। जो लोग भी सक्षमता पास किए सर्विस कंटिन्यूटी दे दीजिए। ये प्रमोशन, ट्रांसफर और सर्विस कंटिन्यूटी, इन सभी चीजों के लिए हमने कहा है। लेकिन चूंकि ट्रांसफर का जो इशू है वो प्रक्रिया में है और सर्विस कंटिन्यूटी का जो इशू है वो अभी वो और बड़े स्तर की बात है। मैं कोशिश किया कि आज एसीदार जी मिल जाए तो मैं उनसे जाकर मिलूं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। फिर उनसे ही मौका मिलते ही मैं उनसे ही मिलूंगा। सदन में भी इस बात को जो है हम लोग रख रहे हैं और सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे जितने भी साथी हैं, आपके उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारा जो संकल्प है, हम लगातार लगे हुए हैं। किसी भी साथी को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप